नॉर्म्स जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है जावेद साहब, उनकी क़यादत में जो हमने मीटिंग की आज स्टार्ट की यहाँ पर भी, और मेनली वो मीटिंग थी हमारी पहले जेकेसीए में। तो बिकॉज ही बीइंग एन प्रेसिडेंट और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जो आज हमारी थी वहाँ पर, जो प्रॉपरली इट वाज परमिटेड बाय ऑनरेबल कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके साथ में जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने भी कोर्ट में चले गए थे, बट कोर्ट डिडंट अलाउ देम। कोर्ट ने उनको बोला है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आप लोगों को जो भी डिसीजंस लेने हैं दैट हैज टू गो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रेसिडेंट के बगैर कोई भी रूल या कोई भी हम डिसीजन ले नहीं सकते। बट अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले एपेक्स कमेटी का कोर्ट करके, जो एपेक्स कमेटी ऑलरेडी सिटेड है उसके अगेंस्ट में सिटे है, उसमें कंटेम्प्ट कोर्ट चल रहा है ऑनरेबल जज साहब के यहाँ पर, आज भी उसका केस था। वो लोगों ने विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग, कोई नॉर्म्स नहीं, कोई कानून नहीं, अपनी गुंडागर्दी के हिसाब से व्हाट दे हैव डन, इन्होंने उठा के हमारे प्रेसिडेंट साहब को, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके माध्यम से भी सब मीडिया में आया कि भाई प्रेसिडेंट हैज बीन सस्पेंडेड। ये पहली बार हमने देखा है कि एक चपरासी अपने डायरेक्टर को सस्पेंड कर रहा है, एक सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी को सस्पेंड कर रहा है, एक क्लर्क, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी, दे आर द क्लर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो दिखा रहे हैं कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया। किस कैपेसिटी में किया? मर्जी इनकी। अरे आपकी एपेक्स कमेटी अगर 4 लोग गूगल में भी बैठेंगे, आपका सिटे है, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, आप गूगल में भी 5 आदमी 8 आदमी जितने भी एपेक्स कमेटी में है, वो आपस में वो बात भी नहीं कर सकते हैं। मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, डिसीजन तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से हम लोग जब यहां पर आए, मॉर्निंग में हम लोग वहां पर गए, अनफॉर्चुनेटली वी वर स्टॉप, और एक बदकिस्मती है कि वहां पर बाउंसर्स थे। ये पहली बार हमने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में देखा है कि इतनी गुंडागर्दी है, जहां पर ये देखिए ये बाउंसर वहां पर हम लोगों को रोक रहा है। इसके बाद जो डिसीजन ले लिए, जिसमें प्रेसिडेंट साहब खुद खड़े थे, हमारे साथ में बैठे थे, वो डिसीजन 2-3 डिसीजन हमने मेनली ले लिए। एक तो हमने ओम्बुड्समैन जो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, ओम्बुड्समैन को बनाया यहाँ पर, विच हैज बीन सपोर्टेड बाय ईच एंड एवरी मेंबर। ये जो सब इश्यूज है वो सब खत्म हो जाएंगे वंस फॉर ऑल। दीपक वर्मा जी, जस्टिस दीपक वर्मा रिटायर्ड जज है, आज वो कर्नाटका का वो एक्स चीफ जस्टिस भी था और सीनियर मोस्ट जज है, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रिक्टनेस ऑनेस्ट पर्सन, जो हमें पूरी ये है कि एक्सपेक्टेशंस है कि जो भी जबरदस्ती कुछ इश्यूज उठे हैं वो इश्यूज वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज है, जो ये सब डिसीजन निकाल रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, हर दिन लेटरें बना रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनली आज उठा के किसी को प्रेसिडेंट बनाया। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हमारा जावेद साहब बने हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हो गए वो एज पर नॉर्म्स हो गए। नो डाउट हम लोग भी अपोज कर रहे थे उस वक्त, लेकिन जब हमने देखा कि सिस्टम प्रॉपर वे में चल रहा है, हमें कोई पर्सनलाइज नहीं करना है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि यहाँ जेकेसी एक टीम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, अब हम सब लोग मिल बांट कर, जितने भी क्लब्स है, टोटल 25 क्लब्स है, 25 में हम लोग 18 है यहाँ पर, 18 क्लब्स ने सिग्नेचर किया, उनके पास खाली 3 या 4 क्लब है, क्योंकि 2 क्लब ऑलरेडी सस्पेंडेड है आउट ऑफ 25। तो ये तो 3 क्लब सस्पेंडेड है। तो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि एक बंदा, पहले हम बहुत खुश थे, ऑनेस्टली हम बहुत खुश हो गए थे कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन गया, वो पहले यहाँ मेंबर था, हम लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो वहां से इसको भी चला रहा है। मतलब ये आज तक हमने देखा नहीं। जब प्रेसिडेंट साहब आ गए, प्रेसिडेंट ने बोला भाई मेरे को पुराना हिसाब दो, पिछले 4 साल में 10 रुपए आए हैं, 50 आए हैं, 100 करोड़ आए, 150 करोड़ आए, 50 करोड़ आए, वो खर्चा कहां पर हो गया? क्रिकेट बॉलें कहां से आ रही है, किट कहां से आ रहा है, यूनिफॉर्म कहां से आ रही है, स्टेडियम में कौन क्या कर रहा है, कोचेस कहां से आ रहे हैं? तो ये सब चीजों को अगर उस बेचारे ने पूछा, उसको अकाउंटेबिलिटी तो देना है ना। इज एन ऑनेस्ट गाय, वो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से उनसे हिसाब मांग रहा है, उसके बदले में उसको उठा के बाहर फेंक दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनली सब चीजें। और ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से प्रॉपरली ऑर्डर आया है हमारी मीटिंग का, हम लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे।
कुछ लोगों को उठा के बाउंसर, आज पहली बार हम लोगों ने जेके से इतने सब क्रिकेटर से, हमारे साथ इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आबिद भाई है, पूरा टीम है, सब लोग, सब ऑल आर वेरी सीनियर मोस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। और हम लोग वी वांट टू बी प्रोडक्टिव फॉर आवर प्लेयर्स। अब 1.5 साल से जो वहां बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बैठे हैं, जरा वो बताए, मैं मीडिया के माध्यम से आज बोलता हूं उसको, बताए 1.5 साल में कितने स्टेडियम बनाए जम्मू कश्मीर में, उसने कौन सा काम किया जेएंडके में? आप ऑनरेबल एलजी साहब से मिलते हैं, अच्छी बात है, ऑनरेबल सीएम साहब से वो डराने के लिए हमको मिलते हैं वो। तो ये सब चीजों का हम चाहते हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं वो उनको मिसयूज कर रहा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनका गलत नाम लेकर यहां पर गुंडागर्दी दिखा रहा है, तो दिस इज नॉट प्रॉपर। हम लोग चाहते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जेकेसीए में एक बार वो अपनी नजर रखें, और आप मीडिया के माध्यम से हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, हमें एक मौका दे दें, हम एलजी साहब के सामने बैठेंगे और हम उनको हर एक चीज बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। क्योंकि हम लोग विद डेडिकेशन और ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले हैं। हमारे साथ में जितने भी प्लेयर्स है, सब लोगों ने, सब ऐसे क्रिकेटर्स जिसे कम से कम 25, 30, 40 मैचेस खेले हैं और अच्छी एवरेज वाले बैठे हैं। और वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जिनकी सर्टिफिकेट फ्रॉडलेंटली है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो जेकेसीए है, ऑलरेडी बदकिस्मती से कुछ साल पहले इसका नाम बहुत खराब हो गया था कुछ स्कैम की वजह से। हम चाहते हैं कि आज हमारा कंट्री में एक अच्छा नाम आगे बढ़ रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मौका मिले और आगे चले, और वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करे, नॉर्थ जोन को भी रिप्रेजेंट करे, कंट्री को भी रिप्रेजेंट करे, आईपीएल को भी रिप्रेजेंट करे। ये एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के उस यूथ की है, उस क्रिकेटर की है जो क्रिकेट खेलकर स्टेट और नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है। ये उस बाउंसर की नहीं है जिन क्रिकेटरों ने 30-30, 40-40 साल यहां पर खेला है, प्रैक्टिस की है। स्टेडियम में जब हमारे पास ग्राउंड नहीं होता था, पत्थर डाल डालकर उसको बनाया, ग्राउंड को बनाया। आज उनको एक बाउंसर बाहर से आके बोलेगा कि यू आर नॉट अलाउड, मेरे पास ये डाटा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, दीज थिंग्स नॉट शुड नॉट बी सपोर्टेड बाय एनीबॉडी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, आप इसके बीच में घुसे, आप देखें क्या मसला है। हम लोग किसी को अपोज नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। We belong to this place, we belong to Jammu Kashmir, we belong to this nation, and we are all hardcore nationalists. हमें अगर नाम दिया जाता है ये वो है, ये है, we are hardcore nationalists। और हमारे साथ में कोई कश्मीरी नहीं है, हमारे साथ में जम्मू आधा बैठा है। तो यही लग रहा है कि जो पिछले 4 साल में काम हुआ है उसकी कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो अपना फेस सेविंग फेस को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमें को लगता है कि ये सब चीजें हो रही है। अदरवाइज इतना क्यों हो रहा है? कोई पर्सनलाइज क्यों करे? अगर कोई बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, वो पूरे देश में पर्टिकुलर इसी स्टेट में क्यों घुसे और इसी स्टेट में क्यों परेशानियां करे, और वो भी अपने लोगों के साथ, जहां के लोगों की बदौलत वो आज बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है। जो हमारा जेकेसी का कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्रेसिडेंट को या किसी इलेक्टेड बंदे को कोई एपेक्स बॉडी या और कोई उन्हें सस्पेंड कर सके। ये कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नॉर्म ही नहीं है। ये सरासर जो भी किया है उन्होंने, ये सारा गलत हुआ है। अगर आपको पता है कि पिछले 10 साल से तो इन्हीं मसले में हमारी जेकेसीए जूझ रही है। पहले 2017 में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए, फिर हम कोर्टों में चले गए, फिर वहाँ से उनको हटा के बीसीसीआई हमारी पेरेंट बॉडी है, ये कोर्ट ने हैंड ओवर उनको कर दिया, तो उन्होंने भी 5 साल लगाए। तो चलो समहाउ इलेक्शन हुआ, हमने पार्टिसिपेट किया उस इलेक्शन में, अनअपोजिट जो भी वहाँ पे बने हमने वोट दिया उनको, ठीक है ना। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि जो पहले तो वो होल्ड पे रखा था सुप्रीम कोर्ट ने कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे वो इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, तो उसमें भी 4-5 महीने सुप्रीम कोर्ट में, तो समहाउ सुप्रीम कोर्ट ने नॉड उनको दे दी, तो वो अपनी कुर्सियों पे आ गए। लेकिन अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, वो सारे अपने भाई हैं, मेरे साथ भी उसमें कुछ लोगों ने पहले काम किया है, कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, कौन इसकी धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? वो वजह क्या है? अगर वो इसकी वही इलेक्टेड बंदे धज्जियां उड़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फिर ये मसला चलेगा कैसे? अल्टीमेटली तो ये कोर्ट्स में ही लैंड होगा। आज ये छोटे कोर्टों में, कल हाई कोर्ट में होगा, परसों सुप्रीम कोर्ट में होगा, और इस चीज से सारी जो असर सारा पड़ेगा वो हमारे बच्चों पे पड़ेगा। जब कोर्ट्स में ये मसला होगा तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो अल्टीमेटली सफर करेंगे वो क्रिकेटर्स हो गए। तो मेरी
बिनती है इन ऑफिस बेयरों से और अपने छोटे भाई से जो भी बड़े पोस्ट पे बैठा है उससे भी मेरी विनती है कि ईगो छोड़ के बीच वाला कोई रास्ता निकाले कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये एसोसिएशन चले। और इन्होंने कुछ लोगों ने, ये हमारे यहाँ जम्मू से सारे भाई बैठे हैं यहाँ पे जो एफिलिएटेड क्लब्स के मेंबर्स हैं, कोर्टू में भी बोलते हैं, बाकी जगह पे भी बोलते हैं कि ये जी इसलिए कर रहे हैं कि इनको हेडक्वार्टर लाना है यहाँ पे कश्मीर में। मैं उनसे बोल रहा हूँ और उस छोटे भाई से भी बोल रहा हूँ, जम्मू में रहे हेडक्वार्टर, हमें कोई परेशानी नहीं है, लद्दाख में रहे हमें कोई परेशानी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता है। हम चाहते हैं कि नॉर्मली ये एसोसिएशन चले, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हर रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हम पूरा साथ देंगे उसमें, लेकिन मेहरबानी करके कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां ना उड़ाए। जो इस वक्त रशाकसी हमारे प्रेसिडेंट साहब और बाकी जो ऑफिस बेयरर्स के बीच में चल रही है, प्रेसिडेंट साहब चाहता है कि जो भी मेजर डिसीजंस हैं ये जनरल बॉडी ले, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा उसमें क्या परेशानी है। फाइनेंशियल मैटर्स है, 10 साल के बाद एसोसिएशन वापस आई है, अगर जनरल बॉडी के पास टेबल होगा सारा तो उसमें क्यों परेशानी है कि नहीं पर्टिकुलर कुछ लोग ही ये डिसीजन लेना चाहते हैं। ये मेरी समझ के बारे में है नहीं, समझ से बाहर है। जावेद साहब चाहता है कि जो भी काम हो ट्रांसपेरेंटली हो, और जो वैसे एलिगेशन अभी यूनिवर्सिटी में उनमें लगाई उसमें कोई सब्सटेंस है नहीं। आज अब मीटिंग यहाँ पे चल रही थी एसडीएम में, जो हुई डिसीजन जो भी थे यूनानिमसली लिए, तो इंशाल्लाह जो भी होगा क्रिकेट के बेहतरी के लिए होगा, हमारा अपना कोई इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या कुछ कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी आएगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, खुद ही ट्रांसपेरेंसी आएगी जब जनरल बॉडी के पास टेबल होगा सारा, पिछले 10 साल का अकाउंट भी होगा, फर्दर जो आगे करना है वो भी होगा, सबों की राय होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी ना। जब 2-4 बंदे छुपके करेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कहां से होगी। और एपेक्स बॉडी जो है ये जनरल बॉडी से बढ़ के नहीं है, सुप्रीम बॉडी जनरल बॉडी है। क्या फिर इश्यू है वेरी स्ट्रेट, क्योंकि अब हम लोग बहुत परेशान हो गए, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, छोटे कोर्टों में भी। बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है, जो हम बहुत खुश हो गए थे, हमारे जम्मू कश्मीर का हमारा भाई, हमारा बच्चा यहाँ से, वो अलग बात है, उसने जेएंडके में बहुत कम क्रिकेट खेला, टोटल दिल्ली में खेला, फिर लास्ट में साल भर यहाँ खेला, उसके बाद भी हम लोगों ने हर वक्त उसको इज्जत आबरू दी, इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट है। जम्मू कश्मीर में किसी भी, चाहे गांव शहर में जहां का भी है, हमारा भाई है। हम सब खुश थे, हमने कहा अब हमारे स्टेडियम बनेंगे, हमारा जेकेसीए बहुत अच्छा होगा, बट वो इन्फ्लुएंस उसी का हो रहा है, खाली उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब परेशानी हो रही है।